आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं रियासती खबरें। कामारेड्डी में फीस की रकम जारी करने का मुतालबा करते हुए तलबा तंजीमों की जबरदस्त रैली, मोहम्मद अली शब्बीर का खिताब। तेलंगाना के कामारेड्डी में तलबा की स्कॉलरशिप के बकाया जात अदा करने का मुतालबा करते हुए तलबा तंजीम की जानिब से निकाली गई रैली में साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने शिरकत की। आज 12 बजे दिन CSI ग्राउंड से तलबा तंजीम, SFI, PDS और तंजीम की रैली में साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने पैदल चलते हुए रैली की क़यादत की। कामारेड्डी बल्दिया के रूबरू मोहम्मद अली शब्बीर ने रैली से खिताब करते हुए वजीर आला के चंद्रशेखर राव को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि फीस रिम्बर्समेंट स्कीम को कांग्रेस हुकूमत ने शुरू किया था, मगर तेलंगाना हुकूमत ने 3 साल से बंद कर दिया है। तलबा के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ कांग्रेस की जिम्मेदारी है। KCR को चैन से रहने नहीं दिया जाएगा तब तक तलबा और तालिबात की फीस अदा नहीं की जाती। मोहम्मद अली शब्बीर के खिताब के बाद निज़ाम सागर चौराहे पर तलबा ने KCR का अलामती पुतला नजर आतिश किया। तलबा तंजीम के हमरा कांग्रेस कायदीन और कारकुन की काफ़ी तादाद मौजूद थी। पेद्दापल्ली जिले में बरहम किसानों ने महकमे बरखे के अमले को दफ्तर में बंद कर दिया। तेलंगाना के पेद्दापल्ली जिले में बरहम किसानों ने महकमे बरखे के अमले को दफ्तर में बंद कर दिया और बरखे ट्रांसफार्मर्स को मरम्मत करते हुए बरखी सरबराही बहाल करने का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। यह वाक़या पेद्दापल्ली जिले के मंथनी मंडल की अखलासपुर और दिवत सब स्टेशन के सामने पेश आया। किसानों ने शिकायत की कि अनारम प्रोजेक्ट के बैक वाटर की वजह से ट्रांसफार्मर और बिजली के खंभे जमीन पर गिर गए, लेकिन इनकी मरम्मत नहीं की जा रही है। एहतजाजी किसानों ने कीड़ेमार अद्वियात के डब्बे दिखाकर नारे लगाए कि अगर बरखी सरबराही नहीं की गई तो वो अपने खानदान के अफराद समेत कीड़ेमार दवा पीकर खुदकुशी कर लेंगे। 1 हफ्ते के अंदर जले हुए ट्रांसफार्मरों और बरखी के खंभों को ठीक करने के वायदे के बाद किसानों ने धरना खत्म कर दिया। हैदराबाद में कमसिन बच्चे को बरहाना करके मिर्च पाउडर छिड़क कर मारा गया। कमसिन की वालदा पुलिस स्टेशन से हुई रुजू। शहर के नामपल्ली अफजल सागर इलाके से ताल्लुक रखने वाले कमसिन बच्चे पर दुकान के मालिक ने चोरी का इल्जाम लगाते हुए उसे बरहाना करके रस्सियों से बांधकर बुरी तरह से मारा पीटा। इस जालिमाना हरकत के खिलाफ पुलिस से शिकायत की गई। 9 साला मोहम्मद अफ़ान की वालदा ने बताया कि उनका बेटा कल कृष्णा नामी शख्स की दुकान पर सौदा लेने के लिए गया हुआ था। दुकान का मालिक कृष्णा बच्चे पर चोरी का इल्जाम लगाते हुए उसे अपने घर की छत पर ले गया। कपड़े उतारकर रस्सी से बांधने के बाद मिर्च पाउडर छिड़ककर पाइप से बुरी तरह से पिटाई की। खातून ने हबीबनगर पुलिस से इस बात की शिकायत की। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। तेलंगाना के सिरसिल्ला जिले में नौजवान लड़की का अगवा। तेलंगाना के सिरसिल्ला जिले में एक नौजवान लड़की का उसके बाप के सामने 4 नौजवानों ने अगवा करते हुए उसे कार में लेकर फरार हो गए। यह वाक़ा मंगल के अव्वलिन वक्त सिरसिल्ला जिले के चिंदुरथी मंडल के मोडूपल्ली गांव के एक मंदिर के सामने पेश आया। शालिनी नामी लड़की अपने बाप के साथ मंदिर में पूजा के बाद बाहर आई। एंड उसी वक्त मंदिर के सामने ठहरी सफेद कार से एक नौजवान उतरकर शालिनी को जबरदस्ती पकड़कर कार में बिठा लिया। कार में मजीद 3 नौजवान सवार थे। शालिनी को नौजवान की तरफ से कार में उठाए जाने के मनाजिर CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गए हैं। जब वो हनुमान मंदिर में पूजा करके बाहर आ रही थी तो 2 नौजवान आए और उसे जबरदस्ती पकड़कर गाड़ी में डाल दिया। बताया जाता है कि अगवा से रोकने वाले शालिनी के वालिद को नौजवानों ने धकेल दिया। अगवा करने वाले कौन हैं, इन्हें क्यों अगवा किया गया? अगवा की वारदात से इलाके में सनसनी मच गई। दूसरी जानिब मुकामी लोगों को शुबा है कि वो एक नौजवान है जिसे हाल ही में पोक्सको केस में जेल से रिहा किया गया था। इस वाक़े की मुकम्मल तफसीलात का अभी तक पता नहीं चल सका है। तेलंगाना इंटरमीडिएट के सालाना इम्तिहानात का टाइम टेबल हुआ जारी। प्रैक्टिकल इम्तिहानात की तारीख का भी हुआ ऐलान। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने इंटरमीडिएट के सालाना इम्तिहानात के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। सालाना इम्तिहानात अगले साल 2023 15 मार्च से 4 अप्रैल तक होंगे, जबकि इंटरमीडिएट प्रैक्टिकल 15 फरवरी से 2 मार्च तक होंगे। इंटर बोर्ड इम्तिहानात के महकमे के ज्वाइंट सेक्रेटरी नवीन मित्तल ने बताया कि अखलाकियात और इंसानी इक़दार का इम्तिहान 4 मार्च 2023 को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक और माहौलियाती तालीम का इम्तिहान 6 मार्च को सुबह 10 बजे से 1 बजे तक लिया जाएगा। असेंबली सरमाई सेशन के लिए चीफ मिनिस्टर की वज़रा और ओहदेदारों से मुशावरत। केरला के बाद तेलंगाना हुकूमत गवर्नर को स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के चांसलर के ओहदे से महरूम करने असेंबली में बिल पेश करने की तैयारी कर रही है। गवर्नर डॉक्टर T सविंदराराजन से चीफ मिनिस्टर KCR की कशीदा ताल्लुकात के सबब हुकूमत ने यूनिवर्सिटीज़ उमूर में गवर्नर की मदाखलत को ख़त्म करने कानून साजी का मनसूबा बनाया है। ज़राए के मुताबिक KCR ने असेंबली सरमाई इजलास पर ओहदेदारों और वज़रा से मुशावरत की। तवक्को है कि इजलास के लिए जल्द एलामिया जारी किया जाएगा।
हुकूमत से असेंबली में मंजूरा कई बिल्स ऐसे हैं जिनको गवर्नर ने मंजूरी नहीं दी। राजभवन और प्रगति भवन के दरमियान बढ़ती कशीदगी के सबब सरकारी कामकाज मुतासिर हो रहा है। गवर्नर ने रियासती यूनिवर्सिटीज़ में तकर्रुरात के लिए मुश्तरका रिक्रूटमेंट बोर्ड की तश्कील पर एतराज़ किया है। इस सिलसिले में वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी की गवर्नर को वजाहत के बावजूद बिल को मंजूरी नहीं दी गई। इन हालात में गवर्नर को चांसलर के ओहदे से माजूल करने का मंसूबा बनाया गया है। गरीबों को रियायती शरह पर तिब्बी खिदमात की फराहमी काबिल सताइश, वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने महंगाई के इस दौर में गरीबों के लिए रियायती शरह पर तिब्बी खिदमात की फराहमी की सताइश की। उन्होंने कहा कि मौजूदा दौर में इलाज काफ़ी महंगा हो चुका है और गरीब अवाम प्राइवेट और कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स में इलाज से कासिर है। वज़ीर दाखिला खादिरबाग के इलाके में इंसानियत की खिदमत के जज्बे से कायम करदा ह्यूमैनिटी हॉस्पिटल के इफ्तिताह के बाद खिताब कर रहे थे। उन्होंने हॉस्पिटल के जिम्मेदारों के जज्बे की सताइश की और कहा कि गरीब और मुतवस्सित तबक़ात के लिए रियायती शरह पर इलाज की बेहद ज़रूरत है। शहर में इस तरह के मज़ीद हॉस्पिटल्स कायम किए जाने चाहिए। वज़ीर दाखिला ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत में सरकारी दवाखानों में बेहतर इलाज की सहूलतों के लिए असरी आलात फराहम किए गए हैं। शहर के अतराफ 4 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स कायम किए जा रहे हैं। उन्होंने ह्यूमैनिटी हॉस्पिटल के बानी डॉक्टर मोहम्मद शुजातुल्लाह की खिदमत की सताइश की और कहा कि रोज़ाना सरकारी दवाखानों के पास मुफ्त नाश्ते की सरबराही के अलावा बशीरबाग में रियायती शरहों पर मुआयने का डायग्नोस्टिक सेंटर कायम किया गया है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। बेमिसाल जेवरात शान से पेश करते हैं मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स। यहाँ आपको दुनिया में सबसे शानदार सोना, अलमास, हीरे और अनमोल जेवरात मिलते हैं सही दाम में। मलबार फेयर प्राइस प्रॉमिस के साथ बेस्ट गोल्ड रेट। अब भरोसेमंद, खानदानी और मॉडर्न जेवरात भी फिर से आप सब के लिए आ रहा महबूब नगर में दिसंबर 10 तारीख से। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, शाह साहब बुट्टा रोड, महबूब नगर। Time or a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.